दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके बी टीके पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसका सही जवाब है ए उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। सही जवाब है ए भारत तथा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए जवाबदेही, ऑप्शन बी पारदर्शिता, ऑप्शन सी कानून का नियम, ऑप्शन डी लाल फीता शाही। 3 का सही जवाब है डी लाल फीता शाही। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों 4 का सही ऑप्शन है सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, ऑप्शन सी सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। 205 का सही जवाब है बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? ऑप्शन समाजवाद, ऑप्शन सेकंड ग्राम स्वराज, ऑप्शन थर्ड पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन फोर्थ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही जवाब है बी 1 और 3, यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी नवीं, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पे नवीं अनुसूची। 7 का सही जवाब है बी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आपके ऑप्शन है सामाजिक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन 3 अवसर की समानता, ऑप्शन 4 व्यक्ति की प्रतिष्ठा। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है डी सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी जनता की जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। 9 का सही जवाब है डी, हम भारत के लोग। यहाँ से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। 10 का सही जवाब है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म हैं, ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों 11 का सही जवाब है डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दूसरे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ए सार्वभौमिकता, बी समष्टिवाद, सी समाजवाद, डी अंतःक्रियावाद। इसका सही जवाब है सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, बी प्रभुसत्ता संपन्न, सी पंथ निरपेक्ष, डी लोक कल्याण। दूसरे यदि आपको इसका जवाब आ रहा है, इसमें से किसी भी सवाल का जवाब आ रहा है, जितने सवालों के जवाब आपको आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 13 का सही जवाब है डी लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। 14 का सही जवाब है डी आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बी उक्त शब्द के 1977 संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। 15 का सही जवाब है ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 216 का सही जवाब है सी उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी KM मुंशी और ऑप्शन ई महात्मा गांधी। 17 का सही जवाब है डी ई ABCD KM मुंशी। 17 का सही आंसर है डी KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ए BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। आशा करता हूँ इस सवाल का जवाब सभी को पता होगा। 18 का सही जवाब है ए BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 19, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ए बेरुवारी, बी सज्जन सिंह, सी गोकुलनाथ, सी डी केशवानंद भारती। 19 का सही जवाब है ए बेरुवारी केस में।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ऑप्शन ए है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। 20 का सही जवाब है सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? ए मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। 21 का सही जवाब है सी, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। 22 का सही जवाब है बी 3। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ऑप्शन बी देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान, सी ऑप्शन सी है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। 23 का सही जवाब है सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता, डी शासनाध्यक्ष। 24 का सही जवाब है सी, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी संसदात्मक, ऑप्शन डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। 25 का सही जवाब है सी, संसदात्मक। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।